चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं में संवेग भावना बड़े महत्वपूर्ण है। संवेग में संसार शरीर भोगों से विरक्ति भी पैदा होती है। अपने जीवन में संवेग निर्वेग ये भावनाएं भी आती हैं, प्रसम भाव भी पैदा होता है। संवेग भावना में सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि संसार के दुखों से जब भयभीत होते हैं, संसार के पापों से भयभीत होते हैं, तब कहीं जाकर के शरीर से निष्प्रयता पैदा होती है, पापों से विरक्ति होती है, हम भोगों से दूर हटते हैं। जब तक संवेग भाव नहीं है तब तक वैराग्य भाव की भी उत्पत्ति नहीं होगी, और बिना वैराग्य के दीक्षा भी धारण नहीं की जा सकती, और दीक्षा के बिना रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग का अनुकरण नहीं हो पाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में जो जीव का समागम होता है उसी का नाम लब्धि है, और हर्ष एवं सात्विक भाव का नाम संवेग है। यदि रत्नत्रय धारण किया है तो फिर तुम्हारे लिए हर्ष और उत्साह भी होना चाहिए। यह अवस्था आलस्य और प्रमाद की अवस्था नहीं है। यह वैराग्य अवस्था जैसे सीमा पर कोई मिलिट्री सैन्य सजग रहती है कि कोई शत्रु घुस ना जाए, इसी तरह से यह दीक्षा भी एक प्रकार से सजगता है। इस सजगता में उत्साह होना, कुछ करने का भाव होना चाहिए। यदि आप दीक्षा लेकर के चुपचाप बैठ गए, आलस्य में आ गए, प्रमाद में आ गए, तो फिर आपकी दीक्षा निष्फल चली जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संवेग के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना दीक्षा नहीं, और हर्ष एवं उत्साह के बिना हमारी दीक्षा की सफलता नहीं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध और आश्रव के लिए हमें आत्मोद्धार के साथ दूसरे जीवों के कल्याण की भावना भी अपने मन में आनी चाहिए। यदि आप बैरागी हैं तो दूसरे के वैराग्य को भी प्रबल बनाएं। यदि आपने संवेग भावना धारण की है, संवेग आपके जीवन में है, तो आप दूसरे के लिए भी संवेग पैदा करें। जैसे आज आप पापों से भयभीत हुए हो, हे भगवान ये पाप मेरे द्वारा ना हो, मुझे इस पापों के कारण दुर्गति ना हो, इन पापों के कारण नरक निर्गोध और त्रियंच पर्याय के लिए प्राप्त ना हो। जैसी ये तुम्हारे मन में भावना है, वैसे दूसरे जीवों के लिए भी तुम नरक निगोध से बचाने के लिए प्रयास करो। दूसरे जीव संसार के दुखों से कैसे छूट सकते, कैसे बच सकते हैं, इसका भी विचार करो। दूसरे जीवों को तुम धर्म के प्रति कैसे प्रेरित कर सकते हो, कैसे उनकी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को बढ़ा सकते हो। वो धर्म के फल की श्रद्धा उसमें जागृत हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति उसकी अटूट अकाट्य श्रद्धा हो। इसका नाम संवेग भावना है। आप किसी की श्रद्धा को तोड़ो मत, किसी के विश्वास को कम मत करो।
यदि आप किसी दूसरे की श्रद्धा को तोड़ते हैं, किसी को देव शास्त्र गुरु की भक्ति से विमुख करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा पाप का भार ले रहे हैं। आप क्यों खामोखा किसी की श्रद्धा में बाधक बनते हो? कि आपने अपने जीवन में यही सीखा और जाना है कि दूसरे की श्रद्धा कैसे कम हो। तुम श्रद्धा तोड़ने में लगे हो, किसी का विश्वास तोड़ने में लगे। क्यों जाते मंदिर? क्या रखा है तीर्थ पर? क्यों जाते महावीर जी? क्यों जाते तेजारा जी? सब तो यही है। शिखर जी में क्या रखा है? यह जो आप ऐसा बोलते होते हैं, ऐसा बोलते होते रहने से आप उसकी श्रद्धा को तोड़ते हैं। अनंत अनंत सिद्धात्माओं के दर्शन से तुम उसे रोक रहे हो। आप उसके धर्म की ओर बढ़ाना चाहिए तो आप उसे धर्म के मार्ग से पीछे खींच रहे हो। आप किसी के लिए गुरु के प्रति प्रेरित नहीं कर सकते, उत्साहित नहीं कर सकते हो, तो तुम अपने जीवन में गुरु के प्रति उसकी अश्रद्धा भाव क्यों पैदा कर दिए? आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।